भगवान जी ने देखा कि सारे चराचर जगत की जो देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माता पार्वती, गौरी, जिसकी कंवारी कन्याएं भी और शादीशुदा कन्याएं भी पूजा करती हैं, तो इन देवियों के मन में बड़ा घमंड आ गया कि हमारे से बढ़कर के पतिव्रता इस धरती के ऊपर कौन हो सकती है। और इन्होंने तप किया भी। तो भगवान जी ने एक रचना रची। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी के मन में ये कौतुक डाला कि तुम जाकर के थोड़ा सा इनके घमंड को नष्ट करने में निमित्त बनो। तो ये कोई ना कोई इस तरह की घटना करते ही रहते हैं नारद जी जो हैं। तो नारद जी ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते और वहां चले गए, वैकुंठ लोक में चले गए, माने लक्ष्मी माता के यहाँ चले गए। तो जैसे ही लक्ष्मी माता ने देखा कि नारद आए हैं अपनी वीणा बजाते हुए, तो उन्होंने कहा, नारद जी बड़े दिन के बाद दर्शन हुए, अब की बार तो आपके कहाँ चले गए थे, ईद के चांद हो गए, दिखे नहीं बहुत दिनों से। तो इन्होंने कहा, माता क्या बताऊं, अब मैं तो ठहरा वैरागी, तो मैं अब की बार पृथ्वी लोक चला गया था। तो बोले, अच्छा सब पृथ्वी लोक में सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है? बोले हाँ कुशल मंगल तो है, लेकिन वहां तो मैं घूमते घूमते मंदाकिनी नदी के तीर पे चला गया, चित्रकूट चला गया। और उस चित्रकूट में जो मंदाकिनी है, पयस्विनी नदी है, गंगा नदी है, उसके किनारे घूमते घूमते अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। तो फिर क्या हुआ वहां? बोले वहां तो बस माता के दर्शन करके धन्य हो गया। सती अनसुया, उनका नाम ही इतना पवित्र है कि पूरी पृथ्वी के, और मैं तो कहता हूँ 3 लोक में उनके जैसी पतिव्रता, ऊंची शक्ति वाली कोई सती नारी नहीं है। तो उनको एकदम से उनके अहंकार को चोट लगी। तो उनका, ये आप क्या कह रहे हैं, मतलब क्या वो हमारे से भी बड़ी महासती है, पतिव्रता है? तो उन्होंने कहा, देखो माता, अब मैं, आप कहो तो मैं सच सच बता दूं। उन्होंने कहा, हाँ सच सच बताओ। बोले, आप तो उसके पासिंग में भी नहीं हो, उसकी बराबर की तो बात ही छोड़ो। उनको बहुत बुरा लगा और वो तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंची कि आप तो कहते थे कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूं, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, हाँ इसमें क्या शक है, आपको कोई शंका है? बोले, नहीं मुझे तो शंका नहीं है, पर इनको। तो ऐसे इनको देखने लगी, तब तक तो नारद तो चले गए। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो, बड़े दिन से क्षीर सागर में आपके पैर दबाते दबाते जिंदगी बीत गई है, और आज जो है मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, कुछ बात तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी हो, आपको जाके सती अनसुया का जो है वो शील भंग करना पड़ेगा, माने उनकी पातिव्रत की जो शक्ति है उसको नीचे गिराना पड़ेगा। तो देखो, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि वैसे कहा भी जाता है, वैसे तो खैर ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के भी लिए कोई भी किसी का शत्रु हो जाता है, लेकिन ये एक किंवदंती है। ऐसे कहा जाता है कि महिला की महिला ही शत्रु हो जाती है। अगर महिला की महिला शत्रु ना हो तो उसकी शक्ति को फिर कोई ललकार नहीं सकता है। जैसे आज दहेज प्रथा जैसी, भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीतियां समाज में प्रचलित हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ तो महिलाओं का ही है। दहेज प्रथा में दहेज किसको चाहिए? दहेज केवल दूल्हे को नहीं चाहिए, उसके पिता को भी कई बार नहीं चाहिए, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन, वो कहती हैं हमने इतने दिन से इतनी आशाएं लगाई थी कि मेरे बेटे की शादी होगी, इतना सामान आएगा, ऐसे कपड़े आएंगे, और आज तुम कह रहे हो दहेज नहीं लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हमने भी अपनी बेटी की शादी में बहुत कुछ दिया। भ्रूण हत्या, अगर दहेज के बारे में लेने वाली, दहेज लेने वाली जो बेटियां हैं वो भी जिद करती हैं कि पापा मेरी शादी में ऐसी गाड़ी देना, ऐसी साड़ियां देना, ऐसे कपड़े गहने देना, ऐसे बिस्तर बर्तन देना, वो सब डिमांड करती है। अगर वो बेटी मना कर दे, और अगर वो बेटे की माँ यानी कि उसकी होने वाली सास वो मना कर दे, तो दहेज प्रथा तो एक दिन में समाप्त हो सकती है।
ऐसे ही भ्रूण हत्या, कितने भी उसके ऊपर बैन लगाए हैं, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाती है, दंड दिया जाता है, लेकिन ऐसे लगता है कि उस सब की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि जिस माँ के गर्भ में जो बच्ची पल रही है उस माँ को तो पता ही है कि मेरे गर्भ में बेटी है और मैं किसी भी कीमत पे अपनी इस गर्भ में आने वाली आत्मा की हत्या नहीं होने दूंगी। तो ऐसा यदि वो सोच ले तो उसके हट के आगे तो सारा संसार झुकेगा। वो कहेगी कि आप मुझे जिंदा, मतलब मुझे मारने तक, अगर आप इस गर्भ में कोख में पलने वाले बच्चे की हत्या करेंगे तो उससे पहले आपको मेरी हत्या करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर वो जिद करे तो ये सामाजिक कुरीति समाप्त हो सकती है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि महिलाएं ही ज्यादा दुश्मन होती हैं। सती प्रथा जैसी डरावनी जो एक कुरीति बहुत लंबे समय तक समाज में चली, उसके लिए भी महिलाएं ही ज्यादा जिम्मेदार होती थी। जैसे किसी बचपन में किसी बालिका के ही पति की मृत्यु हो गई तो सबसे पहले उसकी सास को ये लगता था कि ये जो है ये अशुभ है, ये मेरे बेटे की मृत्यु में कारण बनी है, तो वो स्वयं ही उसको उठा के चिता पे लगा देती, चढ़ा देती थी। अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो भी, कुछ की तो इच्छा होती थी तो वो अपनी इच्छा से ये करती थी, लेकिन कुछ को तो जबरदस्ती डाल दिया जाता था। तो ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक महिला ही शत्रु बन जाती है, जबकि उसको तो पूरा इसमें एकजुट होकर के इन कुरीतियों से, इन बुराइयों से जुड़ना चाहिए। उसको तो एक महिला का सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। लक्ष्मी माता यद्यपि वो इतने तपस्विनी हैं, देवी हैं, लेकिन तो भी उन्होंने अपने पति विष्णु से कहा कि आपको वहां जाना पड़ेगा और आपको मेरे को शिखर पे रखने के लिए उनका नुकसान करना पड़ेगा, उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं बाल हठ, राज हठ, त्रिया हठ, ये बड़े प्रसिद्ध हठ हैं। बच्चा जब हठ कर लेता है तो फिर वो मानता नहीं है। राजा हठ कर ले तो वो जो करवाना चाहता है वो करवा के रहता है। ऐसे ही कहते हैं महिलाएं भी जब हठ कर लेती हैं तो वो जो चाहती हैं वो करवा के रहती हैं। जैसे कि कैकेयी ने कितना बड़ा हठ किया, बाद में तो यद्यपि उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन उस समय तो वो अड़ गई। सब लोगों ने समझाया कि ये आप क्या कह रही हैं, भरत में और राम में कहाँ अंतर है, तुम तो कल तक राम को इतना प्रेम करती थी, आज इतनी कठोर कैसे हो गई। लेकिन बस स्त्रिया हट, उसने कहा कि मैंने कह दिया, इसका मतलब कह दिया बस, अब तो राम को जाना ही पड़ेगा। तो खैर यहाँ लक्ष्मी जी के यहाँ आग लगा के जामुन डाल के दूध में, और फिर नारद जी पहुंचे पार्वती माता के यहाँ, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। तो माता जी लड्डू बना रही थी, आओ नारद आज तो बड़े दिन में दर्शन दिए, ये लड्डू खा लो। तो उन्होंने मुंह में लड्डू डाला और बोले ओ माता जी लड्डू तो आपने अच्छे बनाए। वो उन्होंने पूछा लड्डू कैसे लगे, कह रहे लड्डू तो बड़े अच्छे बनाए हैं, लेकिन सती अनसुया जैसा स्वाद नहीं है इन लड्डुओं में। तो उनको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, कमाल है, मतलब मेरे घर में मेरे ही बनाए हुए लड्डू खा रहा है और प्रशंसा किसी और की कर रहा है। तो ये महिलाओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो उनके पति ऐसा करें। तो घर में कई बार तो पति पत्नी का झगड़ा इसी बात पे हो जाता है। पत्नी बड़ी पुरुषार्थ करके कोई यूट्यूब के ऊपर नई रेसिपी ढूंढती है, फिर वो कोई नई चीज बनाती है, कहीं डोसे बनाती है, इडली बनाती है, कोई नई सब्जी बनाती है, पराठे बनाती, कुछ भी बनाती है नया पकवान, और फिर वो खिलाना चाहती है। तो उसकी इच्छा होती है कि सब उसकी प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा बनाया। लेकिन कभी कभी पति जो है वो इतना बिजी होता है कि वो खा लेता है, उसको पता नहीं कि ये कोई नई चीज बनी है। उसका काम है डाइनिंग टेबल पे जो रखा है उसको फोन करते करते वो अपने बिजनेस व्यापार में इतना बिजी, उसको ये भी नहीं पता क्या खाया है, डाइनिंग टेबल पे क्या था। तो वो बेचारी बैठे बैठे देखी जाती है। पहले तो उसको लगता है कि ये फोन सुन रहे हैं, अभी फोन पे बिजी हैं, फोन खत्म हो जाएगा तो मेरी थोड़ी तो प्रशंसा करेंगे। अब वो पूरा नाश्ता भी कर लेते हैं, फोन भी खत्म हो जाता है, और वो बैठी बैठी देखती रहती है कि तो कुछ बोला ही नहीं इसने तो, और वो अपने उठ के चल पड़ता है। तो फिर वो कहती हैं कि हो गया नाश्ता, बोले हाँ। तो कुछ कुछ कहना आपको, बोले क्या कहना है।
बोले कुछ आपको नया दिखा नहीं यहाँ पे? तो क्या नया? मेरे को तो कुछ ऐसे कुछ नहीं पता लगा। आपको दिख नहीं रहा मैंने ये नया नाश्ता बनाया था आज? अच्छा अच्छा, ये मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं फोन पे बिजी था। चलो बहुत अच्छी बात। तो कैसा था ये तो बता दो, इतनी देर से तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक था, लेकिन कभी कभी मेरी माँ भी बनाया करती थी, अब माता जी के जैसा स्वाद तो नहीं आया। मतलब इतनी देर तो ये भी नहीं पता था कि क्या खा रहा है, और अभी उसने कह दिया कि वैसा स्वाद तो नहीं है। बस ये तो फिर चला जाता है कुल्ला करके, और वो नाराज होकर के पूरे दिन जलती रहती है। और रात को आने पे भी उसको लगता है कि कम से कम आके ही सॉरी बोल देगा, वो रात को आकर के भी नहीं बोलता है। तो ऐसे चलते रहती हैं ऐसी ऐसी चीजें। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। नारद जी ने कहा माता लड्डू तो अच्छा है, लेकिन माता अनसुया जैसा टेस्ट तो नहीं है। उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो कौन है ये अनसुया? बोले आप नहीं जानती? आज तो तीनों लोक में उनके पातिव्रत्य धर्म के डंके बज रहे हैं, आपको कैसे इस सूचना नहीं पहुंची? तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे को छोड़ के शायद पृथ्वी लोक की बात कर रहा है। तो बोले क्या वो मेरे जैसी हैं क्या? बोले माता मैं क्या कह सकता हूँ, आप ठहरी माता, लेकिन तो भी सच आप कहें तो सच बता देता हूँ। बोले हाँ हाँ सच बताओ ना। बोले देखो आप तो उनके बराबर भी खड़ी नहीं हो सकती हो, इतना उनका प्रताप है। उनको भी बड़ा बुरा लगा। महिलाओं में मतलब उनके सामने किसी दूसरी की बड़ाई करे उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो इधर शिव जी के पास गई। आप तो कहते थे कि सारी मातृशक्ति की आप आराध्या देवी हैं, और मैंने तो 7 बार जन्म ले ले करके आपकी इतनी आराधना कर करके तपस्या कर करके और आपको पाया। आपने भी मेरी कितनी बार तपस्या करते समय परीक्षाएं ली, लेकिन आप मेरे को कहते थे कि आप तो पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं। और तो शिव जी ने कहा बात क्या है ये, मतलब ये क्या अप्रासंगिक बातें क्यों कर रही हैं आप, इनकी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता तो इनसे पूछो, नारद जी से। तो जब वो दोनों उन्होंने देखा, भगवान जी समझ गए कि जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ तो दूध में जामुन डाला है। तो नारद जी तो अंतर्धान हो गए वहां से, वो तो चले गए। अब वो उनको कहने लगी कि देखो मैं कभी आपकी समाधि में तपस्या में बाधा नहीं डालती हूँ, लेकिन ये काम तो आपको मेरा करना पड़ेगा। उन्होंने भी हट कर लिया और शिव जी से कहा कि जाकर के किसी भी तरह से मतलब मैं ऊपर होनी चाहिए, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए पतिव्रताओं में। अब नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्माणी ने कहा कि आप तो हमारे मानस पुत्र हैं, बहुत दिन में आए हैं, तो सुनाओ कहाँ कहाँ घूम आए? तो उन्होंने कहा कि अभी अभी तो माता पार्वती के यहाँ से आ रहा हूँ। तो उनका क्या हाल चाल है? हाँ बोले वो ठीक हैं, लेकिन आते आते थोड़ी सी नाराज हो गई थी। तो उन्होंने कहा क्यों, आपसे क्यों नाराज होंगी, भला आप तो उनके पुत्र हैं। बोले ऐसे ही मैंने बस वो माता अनसुया के बारे में थोड़ी चर्चा कर दी, शायद उनको अच्छा नहीं लगा। क्या चर्चा कर दी? माता अनसुया कौन है? ये तो पृथ्वी लोक की कोई महिला लगती हैं, हम तो स्वर्ग की देवियां हैं, तो हमारा और उनका क्या, आपस में कहाँ हमारा झगड़ा। तो उन्होंने कहा माता जी आप हो, देखो माता हो, और मुझे पुत्र होके आपके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही वहां घूमते घूमते चला गया, और आज तीनों लोकों में, केवल पृथ्वी लोक नहीं तीनों लोकों में माता अनसुया जैसी कोई महान सती नहीं है। अब उनको भी बड़ा झटका लगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ आपके पिता बाहर जो है ना मीटिंग कर रहे हैं देवों की और असुरों की, ब्रह्मा जी, उनको बुला के लाओ पहले। तो वो उनको बुलाने गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई, कौन सा काम आ गया, वो बेचारे मीटिंग छोड़ के अंदर आई। तो बोले जी आप तो बोलते थे कि मैं सबसे बड़ी सती नारी हूँ, पतिव्रता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले क्या आपने इसके लिए मुझे अंदर बुलाया मीटिंग छोड़ करके, इसका कहाँ प्रसंग आ गया था आज? तो उन्होंने कहा कि ये नारद कह रहे हैं। नारद ने सोचा देखो अब आप माता पिता जब बात करते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो जब माता पिता बात करते हैं तो उनको वहां नहीं खड़े रहना चाहिए, मैं तो ये चला। वो वहां से भी चले गए। अब इन्होंने भी कहा कि ये तो हद हो गई, मतलब मैं ब्रह्माणी होकर के भी मेरे से बड़ी, वो भी कोई पृथ्वी लोक की महिला,
शिरोमणि हो, सती होने में, पतिव्रता होने में, तो इससे बड़ा तो अपमान क्या हो सकता है, तो डूब मरना चाहिए मुझे तो ब्रह्मा ने कहा ऐसे आप क्यों सोचती हैं, वो भी तो अपने ही पुत्र हैं, अत्रि भी तो अपने मानस पुत्र हैं, तो एक तरह से वो आपकी पुत्र वधू ही हुई, यदि उसमें ऐसी योग्यता है भी तो वो अपनी ही तो पुत्र वधू है। इन्होंने कहा आपके तो ऐसे करोड़ों मानस पुत्र हैं और ऐसे ही आप उन सबको आगे बढ़ाते रहे तो मेरी तो मतलब इज्जत क्या रह जाएगी, तो आप अपने पुत्र वधुओं को सिर पे चढ़ाते रहो और मेरे को गिराते रहो, और मैं इतने दिन से आपकी सेवा करती रही हूँ। और नाराज होने लगी तो बोले मुझे क्या करना है, मुझे किस लिए बुलाया ये बताओ अंदर। बोले आपको अभी की अभी जाना पड़ेगा अपने वाहन पर चढ़ करके, गरुड़ पे चढ़ करके, या जो भी उनका वाहन है, गरुड़ तो विष्णु का है, आपको अभी जाना पड़ेगा पृथ्वीलोक चित्रकूट में, और कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरा नाम सबसे ऊपर रहे, और वो जो पृथ्वीलोक की जो भी कोई महिला है तो वो देखो ये देवलोक का अपमान नहीं होना चाहिए। तो यद्यपि वो जानते तो थे, जानी तो थे, लेकिन तो भी पत्नी की जिद के आगे कई बार कहते हैं कि उसकी चलती नहीं है पुरुष की। तीनों निकल गए अपने अपने वाहन लेकर के। तो तीनों जब निकले तो आकर के यहाँ गंगा जी के ऊपर सबके विमान उतरे, तीनों मिले वहां पे, तो अपनी अपनी व्यथा एक दूसरे को बताने लगे। बोले आपके साथ क्या हुआ, बोले ऐसे हुआ। अरे उन्होंने बोला ये सब नारद का किया धरा है, उसने हमारे सबके घरों में आग लगा दी, लेकिन चलो अब आ ही गए हैं तो परीक्षा कर लेते हैं सती के सतीत्व की भी। तो उन्होंने कहा कि इस रूप में अपने को जाना नहीं चाहिए, तो हम वेश बदलते हैं। तो मुनियों का, तपस्वियों का रूप धारण किया, और महर्षि अत्रि तपस्या के लिए बाहर कहीं जंगल में गए हुए थे। माता अनसुया अकेली थी उस समय आश्रम में। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, अलख निरंजन, माता ने उनका स्वागत किया और उनको आसन दिया, और उनको उनके लिए पानी लेकर के आई कि अभी मेरे पति आते ही होंगे, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा देखो हम आजकल एक विशेष व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम ऐसे ही किसी के हाथ से ऐसे पानी या अन्न नहीं खाते हैं, उसकी एक विशेष विधि है। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। देखो हमारी तो वैदिक संस्कृति ऐसी है कि अपने प्राणों की आहुति देकर के भी अतिथि की सेवा की जाती है। एक कपोत की पत्नी जो थी, मादा कपोत, उसको शिकारी ने मार दिया था, और ऊपर कबूतर बैठा था, कपोत मतलब कबूतर, और उसी समय वृष्टि होने लगी, बारिश होने लगी, जंगल में बादल घिर आए, और वो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे ही बैठ गया। तो उस कबूतर, उसने आग जलाई और उसको भूख लगी थी तो उसने उसको खा लिया वहीं भून करके, लेकिन तो भी उसकी भूख शांत हुई नहीं। तो ऊपर से कबूतर ने सोचा कि ये भले ही इसने अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन ये हमारे इस आश्रय के नीचे आज बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे, तो हमारा अतिथि है, तो अतिथि की भूख को मिटाना ये तो यजमान का परम धर्म होता है। तो वो भी ऊपर से आग में गिर करके उसने अपने प्राणों की बलि देके उसकी क्षुधा को तृप्त किया, भूख को मिटाया। तो माता अनसुया ने कहा कि जब पशु पक्षी भी ऐसा कर लेते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, तो आप बताइए आपके क्या व्रत है, क्या अनुष्ठान है, तो मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम आजकल ऐसा व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं कि आपको निर्वस्त्र होकर के हमें खाना खिलाना पड़ेगा। तो उसने सुन के एकदम से वो हिल गई, एक सती नारी, ये कैसी मतलब अनुचित बात कर रहे हैं ये लोग, कैसे ये किसी महिला को ऐसे शब्द कह सकते हैं। तो ये जरूर कोई मुनि तो नहीं है, ये कोई छद्म वेशधारी है, कुछ ना कुछ तो चालाकी इन्होंने की है। तो तुरंत उसने समाधि लगा के जान लिया कि ये देवता हैं, कोई मुनि नहीं है, ये साधु नहीं है। साधु व्यक्ति तो कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकते, जरूर इनकी नियत कुछ तो गलत है, इरादा ठीक नहीं है इनका। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अत्रि ऋषि के आश्रम में आए हैं और यहाँ से आप निराश नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने सतीत्व धर्म के बल से, अपने पातिव्रत धर्म के बल से आपको अभी 6-6 महीने के बच्चे बनाती हूँ, और फिर मैं आपको स्तनपान करवाती हूँ निर्वस्त्र होकर के। तो उन्होंने ऐसे कहा
और जैसे उन्होंने उनके ऊपर पानी डाला तो सचमुच वो 6-6 महीने के बच्चे बन गए। और माता ने उनको अपने हृदय का स्तनपान करवा के, अमृतपान करवा के तृप्त कर दिया और उनको पलने में डाल दिया, झोले में डाल दिया। अब वो अच्छे मुसीबत में फंसे। थोड़ी देर के बाद अत्रि ऋषि आए तो कहा, देवी ये कौन बच्चे हैं? तो कह रहे, महाराज जी आपके ही बच्चे। हमारे बच्चे? ऐसे कैसे 6 महीने के एकदम से हो गए? अभी तो मैं गया तब तो कोई बच्चे नहीं थे यहाँ, अभी 3-3 झूल रहे हैं। तो हाँ, ये सब आपके ही बच्चे हैं। उन्होंने समाधि लगाई, वो समझ गए, ठीक है देवी जैसी आपकी। अब इधर कई दिन हो गए, मतलब लगभग 1 महीना बीत गया, ना माता उनको आने दे और ना वो जा सकते हैं। अब तीनों देवियां परेशान, हमारे पति कहाँ गए? नारद को ढूंढे तो नारद जी भी मिल नहीं रहे हैं। तो आखिर आपस में बातचीत करके उन्होंने ये योजना बनाई कि हमें ही जाकर के अपने पतियों को लाना पड़ेगा अभी। तो तीनों अपने अपने लोक से निकली और वहीं गंगा के किनारे आकर के तीनों ने उनका आपस में मिलन हुआ। तो उन्होंने देखा कि दूर से ऋषि का आश्रम है, माता वहां तपस्या में लगी हुई हैं। और अपने पतियों को देखा कि वो तो ऐसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कोई कभी कभी घुटने के बल चलता है तो कभी गिर जाते हैं, लेट जाते हैं। 6-6 महीने के बच्चे हो रखे हैं सारे। लेकिन उनको जाते हुए डर लगे कि हम ऐसे सीधे चले गए और माता ने हमें यदि शाप दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो वो बड़ा, इतनी देर में फिर नारद जी वहां आ गए। नारायण नारायण। उन्होंने कहा कि आप पास में आ जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पास में नहीं आऊंगा। देखो ऐसे जो क्रोध कर रहा हो उसके पास कौन जाएगा। उन्होंने कहा भैया आ जाओ, तुमने हमारी परीक्षा तो बहुत ले ली, हमें मुसीबत में डाल दिया, अब ये बताओ कि ये हमें मिलेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा देखो, आश्रम में या घर में जाने का नियम ये होता है, नॉक करके जाओ, आज्ञा लेकर के जाओ। अगर ऐसे ही घुस गए तो तुम्हें और शाप मिल सकता है। ये सती नारी है। वो बेचारी और डर गई कि पतियों का तो ये हाल हो ही गया, कहीं हमारा और ना हो जाए। लेकिन दरवाजे के पास जाए, फिर अहंकार उनको कहे कि ये तो एक पृथ्वीलोक की महिला है, तो ये कैसे ऐसे महान हो सकती है। फिर ठिठक जाए। लेकिन पति को भी लाना बहुत जरूरी था। तो बाहर से ही आवाज लगाई, माता जी हम अंदर आए। तो उन्होंने भी देख लिया अनसुईया ने कि हाँ ये देवियां हैं तीनों। तो उन्होंने कहा हाँ, जब आप माता जी कह रही हैं तो आप हमारी पुत्र वधू हैं, और पुत्र वधू को अपने घर में आने से कौन रोक सकता है। आप बिल्कुल सम्मान पूर्वक घर में आई। तो वो अंदर जाती हैं तो कहती हैं कि माता जी बहुत दिन हो गए, आप हमारे पतियों को हमें वापस लौटा दें, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उन्होंने कहा ले जाओ, ये तो यही है, उठा के ले जाओ अपने अपने पुत्रों को। अब वो इतने छोटे बच्चे एक ही जैसे दिखे सारे, तो कौन किसके पति को हाथ लगाए तो पातिव्रत्य धर्म खंडित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि माता जी आप ही हमारी सहायता करें। तभी अत्रि ऋषि भी वहां आ जाते हैं बाहर से। तो वो कह रहे हैं कि अनसुईया ये देवियां कौन है। तो उनका, महाराज जी आपकी पुत्र वधू हैं, आप रोजाना क्या एक नया कौतूहल रचती हैं। कल तो आपने पुत्र उत्पन्न कर लिए और अभी पुत्र तो 6-6 महीने के हैं और बहुएं इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो अच्छी बात है, बड़ी बहू बड़ा भाग्य, बहू तो बड़ी होनी ही चाहिए, अच्छी बात है। तो ऋषि भी समझ गए कि ये सब देवियां ही हैं। तो उन्होंने कहा कि देवी अब इनको मुक्त कर दो, इनको ज्यादा तंग मत करो। तो उन्होंने पुनः हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, उनके ऊपर जल डाला। पुनः वो अपने अपने स्वरूप में देवता आ गए और उन देवताओं ने कहा उन देवियों से, लक्ष्मी पार्वती आदि से, कि आप इनके चरण छू करके आशीर्वाद लो, ये हमारी माँ है, इन्होंने हमें स्तनपान करवाया है। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, अपने अपने लोक को गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य सी दिखने वाली जो नारी है, वो जो अपने शील की रक्षा करती है, अपने सतीत्व की रक्षा करती है। आज कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं उसकी जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई है, उसका शील खतरे में पड़ गया है, तो उसको पुलिस फोर्स की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कि उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इतनी सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे एक एक महिला के लिए। और चलो बाहर हम सिक्योरिटी उपलब्ध करवा भी दें, आज तो अपने घर में भी सिक्योरिटी नहीं है, अपने सगे संबंधियों की भी सिक्योरिटी नहीं है।
तो इसके लिए हमारी सुरक्षा के लिए किसी और को आना पड़े तो ये तो फिर मातृशक्ति का अपमान है। सब बहनों को अपनी इस मातृत्व की शक्ति को ऐसे ही जागृत करना चाहिए जैसे माता अनसुया ने किया। माने देवता भी, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता भी यदि हमारे सामने आए तो उनको भी अपने कुकृत्य के लिए माफी मांगनी पड़े। तो इस प्रकार का हमारा चरित्र होना चाहिए। और आजकल कुछ जो राजनेता आदि हैं वो कहते हैं कि बहनें कौन सी भाइयों से कम है, महिलाएं कौन सी पुरुषों से कम हैं, तो वो अपने वोट लेने के लिए उनको उत्तेजित तो कर देते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, बोले आज अगर पुरुष पैंट शर्ट पहन सकता है तो महिला क्यों नहीं पहन सकती है। उसने उसको पैंट शर्ट पहनना सिखा दिया। अगर पुरुष के छोटे बाल हो सकते हैं तो महिला के क्यों, उसने उसके बाल भी काट दिए। अगर पुरुष सिगरेट शराब पीता है तो महिला क्यों नहीं पी सकती हैं, उसको सिगरेट शराब पिलाना भी सिखा दिया। मतलब उसको कहाँ लेके चले गए हम अपने वोट के लिए। और हमें लगता है कि ये हमारी स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारी आजादी दिलाने के लिए हमारे सहायक हैं। वो हमारे सहायक नहीं है। पुरुष और महिला भगवान ने समान बनाई ही नहीं है, दोनों की अपनी अपनी अलग क्वालिटी, अपने अपने गुण हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है, क्योंकि पुरुष को भी माँ ही उत्पन्न करती है, इसलिए माँ का शरीर या माँ पुरुष से हमेशा महान होती है, पैदा करने वाली महान होती है। तो अपने उस असली मातृत्व को पहचान करके, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसमें ये केवल पुरानी माता अनसुया की बात नहीं है। सिंधु ताई तो अनपढ़ महिला है, उन्होंने तो कोई डिग्री नहीं ली। माता अमृतानंदमयी वो तो अनपढ़ ही एक देवी हैं, तो उन्होंने कैसे इतना बड़ा कार्य किया समाज में, कैसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए पूरे केरल प्रांत में आज। और केवल केरल प्रांत में नहीं बल्कि पूरे भारत में लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, विदेशों में भी हैं। तो उनके पास कौन सी शक्ति थी ऐसी, मातृत्व की शक्ति। तो हमें ये होड़ नहीं करनी चाहिए कि हम पुरुषों के बराबर हैं, हम उनसे कम नहीं हैं, बल्कि हमें होड़ ये करनी चाहिए कि मैं अपने अंदर के पूरे मातृत्व को विकसित करके अपनी सुरक्षा तो क्या, मैं पूरे अपने परिवार की, कुल खानदान की, पूरे समाज की और पूरी पृथ्वी की मैं रक्षा कर सकती हूँ। इतना भगवान ने मुझे दे करके भेजा है। तो ऐसे ऊंचे भाव जब बहनों के अंदर जागृत होंगे तो कहीं भी इस धरती के ऊपर फिर बलात्कार नहीं होगा। और जो पुरुष, जो बच्चे ऐसे घृणित काम करने वाले हैं, उनको भी शिक्षा देने वाली जब अनसुया जैसी योगिनी माँ होगी तो वो यही बताएगी कि दूसरों की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटियों से भी ज्यादा पूज्य समझना, उनका आशीर्वाद लेना। तो कहीं भी ये ऐसे अपराध विकसित नहीं हो पाएंगे। तो हमें दिव्य जीवन बनाने के लिए ऐसी ऐसी इन देवियों की, इनकी शिक्षा लेकर के, इनसे दीक्षा लेकर के, इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए आगे हमें कदम बढ़ाना चाहिए। और बहुत बड़ी एक महती भूमिका दिव्य जीवन बनाने में मातृशक्ति की है। तो इस महान नारियों के योगदान को हम एक एक करके इसी प्रकार से प्रतिदिन आपका परिचय ऐसी ही महान नारियों से करवाते जाएंगे। हर युग में ऐसी ऐसी जो ऋषिकाएं हुई जिनके नाम से भी हम परिचित नहीं हैं, तो उन्होंने कितनी बड़ी इस मानव जीवन की दिव्यता में अपनी दिव्यता का योगदान दिया। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले जो सत्र हैं, एपिसोड हैं, उनमें करते रहेंगे। आज के इस सत्र को, इस चिंतन को यहीं विराम देते हैं। शेष अगले सत्र में। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।